नमस्कार, दगंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। हमारे साथ आज मेजा के वर्तमान विधायक संदीप पटेल हैं और हम बातचीत करेंगे फूलपुर उपचुनाव के बारे में। लगातार ये लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, मुद्दे की बात करते हैं। एक तरफ संदीप पटेल विधायक जी हैं और दूसरी तरफ दीपक पटेल हैं मैदान में। आखिरकार अब कैसे जो है समाजवादी पार्टी की ओर से ये संदीप पटेल जी पटेलों में सेंध लगाएंगे, कैसे क्या ही कुछ करेंगे, आइए मिलते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दगंगा टीवी न्यूज चैनल में। धन्यवाद जी महोदय, एक तरफ आप पटेल और एक तरफ उधर प्रत्याशी महोदय पटेल भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार आप प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं, कैसे इस चुनाव को माहौल को देखते हैं और कैसे सेंध लगाएंगे पटेलों के बीच में? ये लड़ाई जाति के आधार पर नहीं, जरूरत के आधार पर होने जा रही है। जी आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया, चाहे वो 69,000 विद्यार्थियों का सवाल हो, चाहे जितनी भी वैकेंसियां आ रही हैं, चाहे विश्वविद्यालय में नियुक्ति का सवाल हो, जी भारतीय जनता पार्टी हमारे रोजगार के साथ हमेशा खिलवाड़ कर रही है। और आरक्षण के साथ खासतौर से पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, पीडीए के लोग आरक्षण के सवाल पर सड़कों पर न निकल आए, इसलिए उन्होंने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत सबसे पहले तो उन्होंने प्रयास किया कि सरकारी नौकरियां खत्म कर दिया। और सरकारी नौकरी खत्म करने के बाद जहां कहीं नौकरी के विज्ञापन निकलते भी हैं, वहां पर आरक्षण 27% की जगह पर कहीं 3%, कहीं 2%, 69,000 में सीधे हमारे 20,000 बच्चों की नौकरी ले ली गई। गांव का एक एक बच्चा ये जान चुका है कि अब अगर हमारा सम्मान कहीं है तो समाजवादी पार्टी में, रोजगार मिल सकता है तो समाजवादी पार्टी में। इसलिए यहाँ लड़ाई जाति की नहीं होने जा रही है, जरूरत के आधार पर सारे लोग समाजवादी पार्टी को वोट दे करके। चूँकि अभी आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में उसी समाज के, जिस समाज की आप चर्चा कर रहे हैं, 10 पार्लियामेंट का टिकट देकर, विधानसभा में 34 टिकट विधानसभा में दे करके समाज के लोगों को, हर वर्गों को, चूँकि अखिलेश जी ने कहा है कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं, तो जाति जनगणना के पीछे उनका मकसद यही है कि समाज के संख्या के आधार पर उनका हक हिस्सा उनको दिया जाए। इसलिए फूलपुर के लोग बौद्धिक लोग हैं। आज आप किसी गाँव में चले जाइए, यहाँ सरकारी नौकरियों का मार लगा था, 10 साल बीत गया, यहाँ के सांसद भी उसी बिरादरी के रहे, विधायक भी रहे, लेकिन कभी पार्लियामेंट विधानसभा में 69,000 के विद्यार्थियों को वकालत नहीं कर पाए। इसलिए यहाँ के बच्चे खास तौर से, चाहे जिस वर्ग में चले जाएं, पिछड़े वर्ग में, खास तौर से कुर्मी वर्ग के बच्चे भी इस बार बड़े पैमाने पर ईमानदारी से संगठित होकर के अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मुस्तफा सिद्दीकी जी को जिताएंगे और जाति से उठ करके जरूरत के आधार पर मतदान करेंगे। अच्छा, लगातार आप क्षेत्र में बने हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जनता से बातचीत करें। आखिरकार जब जनता के बीच आप जाते हैं तो जनता से क्या बातचीत होती है? जनता अपनी जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे आपसे जो शेयर करती है वो क्या है? जनता के मुद्दे आखिरकार हैं, जो जमीनी हकीकत देखा जाए, जमीनी पावदान पर देखा जाए तो जरूरत जो है, अभी आप जरूरत की बात कर रहे थे, तो जनता की जरूरत आखिरकार क्या है? मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि आज हमारे घर की माँ बहनें जब सुबह किचन की तरफ जाती हैं तो उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी जल्दी चली जाए। हमारे पिता बुजुर्ग जो खेत से लौटते हैं और अपने घर में बच्चों को बेरोजगार देखते हैं तो उनको लगता है कितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी चली जाए। क्योंकि अब हर व्यक्ति को पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी सिलेंडर लेकर सर पे टहलती थी, वो सिलेंडर की कीमत 400 से पहुंच गई 1,000 के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल के नाम पर, डीजल के नाम पर जो दुहाई देते थे, लोग गाड़ियों में तेल डलाने से बचते हैं। हालात तो यहाँ तक हो गई है, किसानों की हालात हो गई कि डीएपी खाद नहीं मिल रही है। बिजली के स्मार्ट मीटर आ गए हैं। लोग सोचते थे कि हमको बिजली का बिल कम होगा, एक बार में 1 लाख का बिल आता है। 10,000 रुपया अगर किसी किसान का, गरीब का बिजली का बिल बाकी है, कनेक्शन काट दिया जाता है। जितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, आम आदमी केवल इंतजार कर रहा है कि कितना जल्दी हमको मौका मिले और हम उत्तर प्रदेश की सरकार बदल करके अपने मन की सरकार, संविधानवादियों की सरकार, अंबेडकरवादियों की सरकार, लोहियावादियों की सरकार बनाएं, जिससे हमारे घर में बैठा हुआ बेटा रोजगार मिले, हमारे घर के अंदर रसोइयों में अच्छा भोजन मिलने का मौका मिले। आप महंगाई की बात करें, लगातार महंगाई पे विपक्ष
विपक्ष को मारते हुए नजर आ रहे हैं, विपक्ष पर प्रश्न करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात यह है कि सामने से ये कहा जाता है कि लगातार मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई है। उधर देखिए तो चारों तरफ जो है किसानों के लिए बात कही जा रही है, किसानों को 2000 रुपए डायरेक्ट खाते में आ रहे, दलालों को मतलब बिचौलियों को जो है दलालों को हटा दिया गया है और अब युवाओं के बारे में भी सोचा जा रहा है। लगातार ये सारी बातें कहते हुए लोग नजर आते हैं, इस पर आप क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने झूठ का पुलिंदा मान लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी इतना कहती है तो आज डबल इंजन की सरकार है। इन्होंने ही 15 लाख रुपया खाते में देने के लिए कहा, लाइन लगा के लोगों ने खाता खुलाया, आज तक पैसा दिखाई नहीं पड़ा। 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही, आज लगातार डबल इंजन की सरकार है, 2 करोड़ नौकरियां मिली तो नहीं, लेकिन 2 करोड़ स्थान जरूर खत्म हो गए, निजीकरण कर दिया गया, निजीकरण करके नौकरियों को खत्म कर दिया गया। इसलिए उनके सारी बातें झूठ है। भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में कोई आने वाला नहीं है, सारे लोग समझ चुके हैं। अब सबको ये भरोसा है कि पीडीएस संगठित है और संगठित होकर के अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेगा, वहीं लोगों का भला हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव लगातार गला फाड़कर चिल्लाते हैं पीडीए पीडीए पीडीए, लेकिन साहब पीडीए का ध्यान नहीं देते हैं। सामने से ये कहा जाता है पीडीए का सम्मान, पीडीए का मान भारतीय जनता पार्टी करती है। पीडीए का लगातार जो है अगर बात की जाए पीडीए के मुख्य धारा की बात की जाए तो वो डायरेक्ट जो है समाजवादी पार्टी नहीं करती है, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। लगातार उनका सम्मान, लगातार उनको एक स्थान देने की बात करती है, लगातार इनके पिछड़े नेताओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। इसका एक उदाहरण देते हैं, अब मीडिया के लोग हैं। अब ये लखीमपुर में योगेश वर्मा 2 बार के विधायक थे, पीडीए के थे और सत्ता के विधायक थे, मुकदमा नहीं कायम करा पाए। अब इससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी पीडीए का सम्मान नहीं कर सकती है। जौनपुर में बिंद का खुलेआम गला काट दिया गया। आज तक मुख्यमंत्री को नहीं पता चला कि बिंद भी हिंदू है, बिंद भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। चमार बिरादरी गौतम का खुलेआम गला उतार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता चला कि ये लोग भी इसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पूरे पीडीए को पूरी तरह से पता है कि अब जाति जनगणना होकर रहेगी और पीडीए के लोग संगठित हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही रहेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कलावा चलने वाला नहीं है। लेकिन लगातार सामने से ये कहा जाता है कि इनका जो झूठ है, समाजवादियों का जो झूठ है, ये लगातार गला फाड़कर चिल्लाते हैं कि संविधान खतरे में है। कहाँ संविधान खतरे में है महोदय? ये संविधान खतरे की बात करके लगातार जो है अब कुछ सीटों पर कब्जा जमा चुके हैं, लेकिन इसके बाद जनता जान चुकी है समाजवादी पार्टी का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी झंडा लहराने जा रही है। अब की बार इनका कोई झूठ चलने वाला नहीं है महोदय। अगर संविधान खतरे में नहीं है तो 69,000 के विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट में क्यों हैं? अगर संविधान खतरे में नहीं है तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी विश्वविद्यालय में कोई बीसी क्यों नहीं है? अगर संविधान खतरे में नहीं है तो जितने भी इनकी वैकेंसियां आ रही, पुलिस की वैकेंसी निकाला, 50,000 पद रिजर्व कर दिया, 50,000 जनरल कर दिया। हर व्यक्ति जान चुका है कि ये सरकार संवैधानिक नहीं है। इनकी अगर बस चलती, मैं तो बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की आम जनता को, जिन्होंने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में पीडीए की ताकत बना करके इंडिया गठबंधन के सांसद जिता करके भारतीय जनता पार्टी के 400 के मंसूबे को खत्म कर दिया। नहीं, अब तक भारतीय जनता पार्टी अपने मनमानी करती, हिटलर के तरफ आगे बढ़ती और उत्तर प्रदेश से पूरे संविधान को नस्तनाबूद कर देती। मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश के लोगों को कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर, आज उन्होंने जोड़ तोड़ के सरकार जरूर बना लिया, लेकिन उनके साबित कर दिया कि जनमत पूरे देश के अंदर विपक्ष के पास है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। हिटलर शाही की बात करें, हिटलर की बात आप करें, लगातार सामने से ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। लगातार ये गुंडों माफियाओं को जो है पनाह देती है, उन्हें बढ़ाने का काम करती है और लगातार जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। साहब अब जो है गुंडा माफिया हाँफ रहे हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। योगी जी लगातार बुलडोजर की कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। हाँ, एक चीज जरूर भारतीय जनता पार्टी में हुआ कि उनके एमएलसी और विधायक के लिस्ट निकाल लीजिएगा तो किसी पर मर्डर का मुकदमा है, किसी पर बलात्कार का मुकदमा है। हमारे ख्याल से कई उनके विधायक ऐसे हैं जो बलात्कार के मुकदमे में जेल हैं। उनके कई ऐसे विधायक और एमएलसी हैं जिनका इतिहास है, हत्याओं का सिलसिला, मतलब इतिहास है।
आज उनके दलों में हैं। वो तो एक मशीन ही इतनी बड़ी है, उसके अंदर डाल के निकाल लेते हैं तो धुल जाते हैं। आज समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर और उनके पार्टी के विधायकों के ऊपर आप लाइन लगा कर देख लो, इतने साफ सुथरे छवि के लोग हैं। हमारे प्रत्याशी को आप उठा के देख लो, कोई मुकदमा नहीं। हमारे प्रभारी को उठा कर देख लो, कोई मुकदमा नहीं। अभी हाल ही में एक मुकदमा देख लीजिए, अभी हाल ही में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। इस तरह के मुकदमे तो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश और पूरे देश में लगा रही है। ऐसे मुकदमे का कोई औचित्य नहीं है कि फर्जी मुकदमे आज पुलिस के दम पर भारत सरकार के लोग लड़ना चाहते हैं और यहाँ की जनता पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देगी। मुस्तफा सिद्दीकी जी जीतेंगे। अखिलेश यादव जी ने, जो हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की जो चुनौती को स्वीकार किया है, उस चुनौती के लिए पूरी जनता खड़ी है और अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार को जवाब देगी। चलते चलते एक सवाल महोदय, सपा सरकार में बहन बेटियों का बाहर निकलना कई तरह से दुश्वार हो गया था। बहन बेटियां जब बाहर निकलती थी वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन अब जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। बहन बेटियां सुबह निकलती हैं तो शाम कर सुरक्षित घर वापस लौटती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये लगातार दावा है योगी जी का, मोदी जी का। मेरे ख्याल से 110 नंबर समाजवादी पार्टी नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लाए। पुलिस की जितनी 112 नंबर 110 हम लाए थे, 112 उन्होंने कर दिया। अच्छा। हम 110 लाए थे तो गांव के झगड़े खत्म कराए जाते थे, उन्होंने 112 कर दिया तो 151 के मुकदमे के 2500 रुपए ढूंढे जाते हैं। यही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, नंबर बदल करके 10 से 70। आप जानते हो हम लोगों की नेता डिम्पल जी ने बड़े पैमाने पर, जब उत्तर प्रदेश की सरकार थी तो उन्होंने बेटियां कैसे सुरक्षित हों उसके लिए कई योजनाएं लाई और बड़े पैमाने पर अगर बेटियों की तरफ, महिलाओं की तरफ अगर पुलिस की निगाह किसी ने लाने का काम किया तो हम लोगों की नेता आदरणीय डिम्पल यादव जी सांसद जी ने किया। उन्हीं के प्रयास थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं का बड़े पैमाने पर सम्मान बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कुछ किया है, न उसकी नीयत है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी केवल कागजों की पार्टी है, जुबान की पार्टी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी महिलाएं सुरक्षित नहीं है जितना सुरक्षित समाजवादी पार्टी सरकार में थी? आज की तारीख में थानों में खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। पुलिस कस्टोरियल मर्डर जितने हुए हैं, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी से कभी नहीं हुए। आप उठा करके, आप लॉ एंड ऑर्डर को उठाकर देख लीजिए, प्रतिदिन जितने बड़े पैमाने पर बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है। आज आप हाथरस की घटना को क्या जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। आप चले जाइए, आपको दूसरा स्टेट दिखाई पड़ता है, मणिपुर नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये खुलेआम इनकी मंशा ही है कि इस देश के गांव में रहने वाला गरीब परेशान हो, गरीब हो, जिससे पूंजीवाद हावी हो सके। लेकिन पूरी जनता समझ चुकी है, पीडीए के अलावा अब इस देश के पास कोई विकल्प नहीं है। माननीय अखिलेश जी और पीडीए इस देश को चलाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हमारे साथ जबरदस्त एक वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के संदीप पटेल जी थे, जिनसे हमने बातचीत की और बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी बात रखी। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे साथ कैमरामैन हरकेश और मैं अमित कुमार, और आज हम बातचीत कर रहे थे कद्दावर नेता, जबरदस्त विधायक, सपा विधायक संदीप पटेल से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।